प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक सफलता का श्रेय आरएसएस को हमेशा ही देते रहे हैं। हालांकि 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद वह रविवार पहली बार आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। पीएम मोदी इससे पहले 2013 में लोकसभा चुनाव की बैठक को लेकर नागपुर आए थे। पीएम मोदी ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक संगठन नहीं बल्कि राजनीति की आत्मा है। उन्होंने कहा कि संघ एक अमर संस्कृति के वट वृक्ष की तरह है जो कि आधुनिकता से भी ओतप्रोत है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय चेतना का जो बीज 100 साल पहले बोया गया था वह एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता पूरे देश में तन मन से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफ़र 1972 में आरएसएस प्रचारक के तौर पर ही शुरू हुआ था। उनकी सक्रियता के चलते ही उन्हें 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो वहीं आरएसएस के एक सीनियर पदाधिकारी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी का वैचारिक मेंटोर आरएसएस ही है। इसके बावजूद बीजेपी ने आरएसएस से दूरी ही दिखाने की कोशिश की। सरकार और संघ का काम पूरी तरह अलग होता है। कई नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनका भविष्य आरएसएस की वजह से ही तय हो पाया है। फिर भी मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरएसएस कभी भी सरकार के कामकाज में कोई दखल नहीं देता और न ही इसका कोई राजनीतिक एजेंडा होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह भी चर्चा थी कि आरएसएस और बीजेपी की बन नहीं रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां तक कहा था कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर है। वहीं जब बीजेपी को हिंदी बेल्ट में सीटों का नुकसान हुआ तो आरएसएस प्रमुख ने भी कई बार इशारों में खुले मंच से उन्हें नसीहत दे डाली थी। हालांकि लोकसभा में झटके के बाद बीजेपी फिर से आरएसएस को अहमियत देने लगी है। इसका प्रभाव हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। हालांकि आरएसएस नेता एचवी श्रेसादी ने कहा कि यह कोई डिबेट नहीं है। जो लोग बीजेपी और आरएसएस दोनों को नहीं जानते वही अनबन की अफवाह उड़ा रहे हैं। आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। साथियों, आज जब हम माधव नेत्रालय के नए परिसर का काम शुरू कर रहे हैं तो दृष्टि की बात स्वाभाविक है। हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है। इसलिए वेदों में भी कामना की गई है, पश्चिम शरदः शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें। ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतःदृष्टि भी होनी चाहिए। जब अंतःदृष्टि की बात करते हैं तो विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज जी का स्मरण भी होना स्वाभाविक है। उन्हें प्रज्ञाचक्षु कहा जाता था। बहुत कम आयु में ही उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी थी। और अब कोई भी पूछ सकता है कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसके बावजूद भी कोई इतने ग्रंथ कैसे लिख सकता था? इसका उत्तर यह है कि उनके पास भले ही नेत्र नहीं थे लेकिन दृष्टि थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।